दोस्तों, आज मैं फिर समाज की इस प्रकार की कुरीतियों के साथ फिर मौजूद हूँ, जहाँ पर 1 साल पहले शादी हुई इस बिटिया की और फिर 1 साल बाद दहेज की मांग करने वो दहेज मांगा थे। सास ससुर मारा थे और जेठ जेठानी अगर चाचा ना आते तो देवर मार डालते। आदमी हमारे कुछ नहीं बोलते हैं, एकदम सीधे साधे हैं। बाहर रहे थे, उसको भी गाड़ी दिए थे। जुलाई में 12 जुलाई का 12 जुलाई 2024 1 साल पहले। हाँ। तो 1 साल पहले क्या शादी जब पिताजी ने किया था दहेज नहीं दिया था क्या? नहीं, आदमी मेरा कुछ नहीं मांगता, सास ससुर मांगते हैं। हाँ। क्या मांग रहे हैं? क्या क्या दहेज मांग रहे हैं? सरपहिया और पैसों ऐसा मांग रहे हैं। मैं तो आप क्या आदमी नहीं थे क्या? नहीं है, बाहर हैं। तो आपको क्या हुआ आपके साथ जो आप मऊ कोतवाली आई हैं शिकायती पत्र देने? क्या किए हैं? बार पकड़ पकड़ मारते हैं, भीतर से सड़क में निखार घर से निखारते हैं, घर में घुसने नहीं देते हैं। घर में जाते हैं तो गाली देते हैं, जेठ जेठानी देवर सास ससुर। तो क्या घर से निकाल दिया गया क्या? हाँ, घर से निकाल दिया गया। अच्छा, क्या कहकर क्या निकाला गया घर से? दहेज के खातिर। तो दहेज मंगवा रहे हैं? हाँ। तो आपने घर पे अपने बताया? घर पे मम्मी पापा भैया सबको बताया। तो क्या कहा सब लोगों ने? सबको गाली ससुराल वाले दे रहे हैं। गाली दे रहे हैं? तो आप दहेज आप दे पाओगे कि नहीं? मेरे मम्मी पापा नहीं दे पाएंगे। नहीं दे पाएंगे तो आप मुकदमा करोगे? हाँ। उनके ऊपर? किनके ऊपर मुकदमा करोगे आप? जेठ जेठानी सास ससुर। तो पति क्यों नहीं बोल रहे हैं आपके कि मुझे नहीं चाहिए? पति को उनको भी मारते हैं। कौन मारता है पति को? सब परिवार भर मिलके। आपका क्या नाम है? मेरा नीलू नाम है। कहाँ रहती हो? बड़ियारी। और शादी कहाँ हुई है? तारकपुर। ये कहाँ पड़ता है? कंदैली मतलब कौशाम्बी जिला। हाँ, कुछ। देखिए, इस प्रकार से है जब माँ बाप जो भी उनके पास हैसियत होती है उस प्रकार से वो दहेज देकर अपनी बिटिया की शादी करते हैं। शादी करने के बाद उसको विदा कर देते हैं। वही जब ले जाते हैं तो कहीं ना कहीं लालच भरी आंखें उस सामान में टिकी रहती हैं कि शादी में बहू क्या क्या लेकर आई, और जब वो बहू कुछ लेकर उनके मन मुताबिक चीज़ें नहीं मिलती तो कहीं ना कहीं फिर ताना और मार पिटाई में हो जाता है वारदात इस प्रकार की हो रही है कि इस बिटिया का बाल पकड़ के इनके सास ससुर देवर मारे पीटे और बोले कि जाओ दहेज लेकर आओ, तभी घर में पैर रखना, नहीं तो घर मत आना। यही बोले हैं? हाँ, यही बोले हैं। फिर अब दहेज आपके पास पैसे नहीं हैं। आप कितने भाई बहन हो? मेरे भाई 4 हैं, 3 बहन हैं। मेरे पापा के हाथ नहीं है, विकलांग हैं। विकलांग है? हाँ। क्या करते हैं पापा आपके? कुछ नहीं करते, घर पे रहते हैं। तो कितने भाई बहनों की शादी हो गई? 2 बहनें की। अभी एक बहन है? अभी एक बहन है। और भाइयों की शादी? एक भाई की। एक भाई की शादी हुई है? हाँ। अभी 2 कितने भाई शेष हैं? अभी छोटे छोटे हैं। सभी छोटे हैं। आप समझ सकते हैं पिता विकलांग है, हाथ नहीं है, और तब भी उन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि एक गरीब घर की बिटिया है वो दहेज लाएगी तो कहाँ से लाएगी। ये मऊ कोतवाली आकर अपनी शिकायती पत्र दे रही है। आप दिखाइए, शिकायती पत्र दे रही है और इसी शिकायती पत्र में इसने पूरा अपना जो भी है शिकायत है वो दर्ज किया है और मांग प्रशासन से कर रही है कि मुझे न्याय चाहिए जिससे मेरा जीवन कट सके। अब देखना है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी। मगर कहीं ना कहीं सरकार कहती भी है कि दहेज लेना और दहेज देना दोनों अपराध है, मगर अभी भी दहेज के जो लालची भरी आंखें हैं, जो ज़बान है, वो बंद होने का नाम नहीं ले रही है। सरकार तो बहुत जागरूक कर रही है, मगर लोग अभी भी दहेज की मांग करते हुए नज़र आ सकते हैं और देखा भी जा सकता है। दहेज को लेकर आपके साथ मारपीट की जा रही है? हाँ। कि और कोई मामला है और कोई बात है? और कोई नहीं है। पति आपके कमाते हैं कि नहीं? 12,000 के महीना कमाते हैं। तो कहाँ रहते हैं वो? कमाने कहाँ जाते हैं? सूरत गए थे। तो अभी कहाँ हैं? सूरत में। तुम्हें लेकर नहीं गए क्या? नहीं। क्यों लेके नहीं जा रहे हैं?
सब लोग नहीं जाने देते। तुम्हें घर पे काम कराते हैं? हाँ, मुझसे काम कराते हैं। तुम काम करती भी हो? काम करते हैं, मेरे साथ ज़बरदस्ती भी करते हैं। क्या ज़बरदस्ती करते हैं? अपने आदमी को मार डालो, हम तुमको रख लूँगी। कौन कह रहा है ये? देवर पंचू। तो देवर तुम्हारे साथ कुछ और तो नहीं किया? और कुछ नहीं, वो रोज़ ज़बरदस्ती किए थे, मुझे ढकेले हैं तभी तुम्हारे हैं सब मिलके। अच्छा, देवर ज़बरदस्ती करने जा रहा था? हाँ। तो देवर का मानसा क्या है कि तुम्हारे साथ रहना? मेरे साथ रहने चाहते हैं, मेरे आदमी को मारने चाहते हैं। आप समझ सकते हैं, एक देवर है, छोटा है। छोटा है, पति से आपसे छोटा है। हाँ। कितना छोटा है? कितने साल का है? अरे हो गए 4-5 साल के। देवर 4-5 साल का छोटा है कि उसकी पूरी उम्र कितनी होगी देवर की? 18 साल। 18 साल का है। और वो आपके साथ रहना चाहता है? मेरे साथ रहने चाहते हैं, मेरे आदमी को मारने चाहते हैं। आपके आदमी को मारना चाहते हैं? हाँ। अब देखिए, अब अब देवर भाभी के साथ रहना भी चाहता है और अपने भाई को मारना भी चाहता है। अब क्या सही है क्या गलत है वो तो बता नहीं सकता हूँ, मगर एक पीड़ित का कहना यही है कि मैं रहूँगी तो अपने आदमी के साथ ही रहूँगी और पूरे जीवन तक रहूँगी आदमी के साथ। पूरे जीवन तक रहूँगी, कभी नहीं उसके साथ मेरा छूटेगा। आदमी अच्छा है आपका? आदमी अच्छे हैं, सब कुछ है, खाने पीने के लिए आते हैं, मगर बाहर बुलाती भी नहीं है। और देवर आपके साथ क्या करता है? देवर गलत करने की कोशिश करता है, मगर हम नहीं करते हैं। क्या क्या सही बताइएगा, बिल्कुल सही। देवर क्या आपके साथ करता है कि आप सिर्फ देवर को फंसाना चाहती हैं? नहीं, देवर तो चाहता है कि मुझको रख ले। हाँ। तो आदमी रहते नहीं है तो उसका फ़ायदा उठाना चाहता है वो? हाँ। हाँ, क्या नाम है देवर का? पंचू। कहाँ रहता है देवर? घर पे रहते, का तो बाहर, का तो घर पे। तो कमाता है कि नहीं? कुछ नहीं कमाता है, दारू पीता है, गांजा पीता है, सब नशा करता है। नशा करता है? हाँ। और नशे के हालत में आपके साथ और कुछ करना चाहता है? हाँ, नशा की धोखे से गलती भी करने चाहता है। करना चाहता है। आपने रोकी होंगी कभी? हाँ। तो कभी आप सो गई होंगी तो कभी बदतमीजी किया कि नहीं? नहीं, सिटकिनी दे के सोई थी। सोते हैं ना? हाँ। मगर अभी तक आप बिल्कुल से सुरक्षित हैं? अभी सुरक्षित से, मगर हुआ जाऊंगी तो फिर गलत कर लेगी। गलत कर देगा? हाँ। मौका पाकर? हाँ। वही सास ससुर को भी और ननंद को भी भड़काता होगा दहेज को लेकर? ननंद नहीं है। अच्छा, सास ससुर को भड़काता है? सास ससुर को भड़काता है, सास ससुर राजी हैं, उनके कैद बोलते हैं। उन्हीं की तरफ बोलते हैं? हाँ। कि अब दोनों के साथ करो। हाँ, ऐसा है क्या? सास ससुर दोनों के साथ कहते हैं रहो? नहीं, सास ससुर बोलते हैं, जब बोले तो मार डालो। अच्छा, ससुर सास बोलते हैं? हाँ। बताइए, आप देखिए, दहेज तो दहेज अब तो जान पे बनाई है। जहाँ जिस घर में एक बहू को सुरक्षित रहती है, वहीं उसी घर पे कहीं ना कहीं एक बहू सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर पा रही है। सही है ना? हाँ, सही है। अब ये स्थिति चल आई है कि जहाँ देवर भाभी का रिश्ता माँ बेटे का होता है, वहीं देवर ही भाभी की इज्जत लूटने में फिरात में लगा हुआ है। साथ ही दहेज की भी मांग की जा रही है। मैं रविशंकर गुप्ता, जिला चित्रकूट से।